सीमेन में शुक्राणु तो हैं, स्पर्म तो हैं, बट एक भी चल नहीं रहा। सारे के सारे स्पर्म डेड है, बहुत सारे दिख रहे हैं बट डेड है। ये कंडीशन कहलाती है नेक्रोजूस्पर्मिया। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी नेक्रोजूस्पर्मिया के बारे में। क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या टेस्ट कराएं, और अंत में बताएंगे क्या इलाज आप कर सकते हैं। तो आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। नेक्रोजूस्पर्मिया ये एक कंडीशन होती है। पहले ये बता दूं कि कितनी कॉमन होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती। अगर एग्जैक्ट परसेंटेजेस में बात करें तो 0.2 to 0.5% लोग जो इनफर्टिलिटी को सफ़र कर रहे हैं, इतने लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। मतलब हमें साल में कोई 1 या 2 पेशेंट नेक्रोजूस्पर्मिया के देखने को मिलते हैं, जहाँ स्पर्म तो बहुत सारे हैं बट चल एक भी नहीं रहा, सब डेड स्पर्म्स हैं। ठीक है, ये कहलाता है नेक्रोजूस्पर्मिया। अब आता है क्या कारण हो सकते हैं। तो बड़े सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हो सकता है कि वो फॉल्स रिपोर्ट। फॉल्स रिपोर्ट कैसे? आपका कंटेनर में टॉक्सिन्स थे, एंटीसेप्टिक गिर गया, आपने सैंपल कलेक्ट करते समय लुब्रिकेंट यूज़ किया है, वो लुब्रिकेंट की वजह से स्पर्म डेड हो गए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक रिपीट टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसे ही रिपोर्ट आ गई है या सच में स्पर्म डेड है। कभी कभी एक और कंडीशन जो इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है वो हो सकती है कि बहुत लंबे समय का सैंपल है। बहुत लंबे समय का मतलब कि बहुत लंबे समय का एंड इजैकुलेशन है, सपोज 2 महीना 3 महीने के बाद। तो उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि पुराने स्पर्म पड़े हुए हैं और वो डेड हो गए। हालांकि बहुत ही रेयर होती है ये चीज़, कहीं ना कहीं तो कुछ घूमते हुए स्पर्म दिख जाते हैं, बट यस, इसलिए एक रिपीट टेस्टिंग हमेशा बहुत ज़रूरी है। पर मान लेते हैं कि रिपीट टेस्टिंग में भी यही रिपोर्ट आ रही है, तीसरी बार में भी यही रिपोर्ट आती है। कारण क्या हो सकते हैं? कारण लोकल हो सकते हैं टेस्टिस के या जनरल हो सकते हैं। टेस्टिस में मोस्टली इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं या और भी जर्म्स हैं जिसकी वजह से स्पर्म डेड हो गए। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी वजह हो सकती है। वेरिकोसील, रेयरली वेरिकोसील है जिसकी वजह से पूरा स्क्रोटम का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, उसकी वजह से डेड स्पर्म्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो सकते हैं। अगर जनरल कॉजेस की बात करें, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, आप बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स के यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो स्पर्म को इफेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी जनरल कॉजेस में बात करें तो ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकते हैं कि आप ही के शरीर की एंटीबॉडी आप ही के अगेंस्ट काम कर रही है और वो स्पर्म्स को डेड बना रही है, राइट। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं जिसमें कि स्पर्म तो हैं और वो जिंदा भी हैं, पर उनके अंदर जो सीलिया होता है, जो चलने की कैपेबिलिटी होती है, वो नहीं है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कभी कभी हमें कारण पता भी नहीं चलते। क्या लक्षण होते हैं? आपको कैसे पता लगेगा कि स्पर्म है बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम आप लेके बैठे हैं? तो इसके लक्षण कुछ भी नहीं होते। जब आप एक सीमेन एनालिसिस कराने जाते हो तभी पता चलता है कि ये नेक्रोजूस्पर्मिया का केस है। अब आता है कि इलाज क्या करें। इलाज में सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि वो जो स्पर्म्स हमें सीमेन एनालिसिस में दिख रहे हैं, क्या वो सच में डेड है या वो डेड नहीं है, मतलब वो जिंदा है बट चल नहीं रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ़र्क है। तो बहुत बार तो होगा कि स्पर्म सच में डेड है, इसलिए उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें स्पर्म जिंदा है बट उनके अंदर चलने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो चल नहीं रहे, इसलिए हमें डेड दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग करते हैं वाइटैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो सीमेन का वाइटैलिटी टेस्ट किया जाता है, जैसे हाइपोस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट, या कभी कभी थियोफाइलिन हम सीमेन में डाल देते हैं, उससे एकदम वो ट्विच करने लगते हैं स्पर्म। तो हमें पता चल जाता है कि स्पर्म तो हैं और जिंदा हैं। उन जिंदा स्पर्म के साथ इक्सी की जा सकती है। इक्सी मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट। अगर हमें दिख गया स्पर्म्स की, हमने थियोफाइलिन डाला और थोड़े से स्पर्म ट्विच करने लगे, मतलब वो लाइव है, तो लाइव स्पर्म है, तो उससे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू बच्चा पैदा करा सकते हैं। बट इन जनरल इलाज की मैं बात करूँ तो जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे वेरिकोसील अगर है तो उसकी सर्जरी कर लेनी चाहिए। इन्फेक्शंस अगर हमने डिटेक्ट कर लिए हैं, कल्चर हमने करा लिया है सीमेन का, तो हमें इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी चाहिए। पर इन सब के बावजूद अगर हमें डेड स्पर्म ही मिल रहे हैं तो हमें वाइटैलिटी टेस्टिंग करके यस उससे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसे होगा कि सीमेन में स्पर्म डेड है और जब हम टेस्टिस से सैंपल लेते हैं तो हमें लाइव स्पर्म्स मिल जाते हैं। तो आई रिमेंबर ए पेशेंट मैनी ईयर्स बैक जिसमें कि स्पर्म सारे डेड आते थे, सारे, हमने 10 बार 20 बार टेस्ट कर लिया, सब डेड आते थे, कोई वाइटैलिटी टेस्टिंग में भी लाइव नहीं आता था। पर जब हमने टेजा उसमें हमें लाइव स्पर्म मिल गया और आज उनके पास एक स्वस्थ बच्चा है।
अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो नेक्रोज़ोस्पर्मिया को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड बस मैं ये कहना चाहूँगी, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज के ज़माने में जी रहे हैं जबकि हमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई है IVF ICSI की, तो नेक्रोज़ोस्पर्मिया के केसेस में भी आप अपना बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।